बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी क़दर, अहदीस नबविया पर मबनी बहुत सारी ऐसी मालूमात और बहुत सारी इल्मी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। आज की इस वीडियो में कि आदमी ये कहे कि हमने नमाज नहीं पढ़ी, इकामत के बाद इमामत को ज़रूरत पेश आए तो क्या कर जाए, इकामत हो जाने के बाद गुफ्तगू करना कैसा है, इन तीनों चीज़ों पे आज मैं एक एक हदीस पेश करने जा रहा हूँ। हदीस नंबर है 615, किताब का नाम बुखारी शरीफ। सुनिए ज़रूर, पूरी वीडियो देखें, सुने, लाइक शेयर कमेंट्स पर फॉलो ज़रूर करें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ग़ज़वा खंदक के दिन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक नमाज नहीं अदा कर सका यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। रावी बयान करते हैं कि ये उस वक़्त की बात है जब रोज़ादार अफ्तारी कर लेता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम मैंने भी वो नमाज असर की नमाज नहीं पढ़ी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहान तशरीफ़ लाए, मैं आपके साथ था। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वज़ू किया, फिर आपने नमाज अदा की, यानी असर की नमाज सूरज गुरूब हो जाने के बाद अदा की। फिर आपने इसके बाद सफ़रे बाद नमाज मगरिब अदा की। जी हाँ, यानी कि उस दिन ग़ज़वा खंदक के दिन ऐसा हुआ, और उस दिन की नमाज जो है ना वो आप ऐसे वक़्त में पढ़ सकते हैं कि गुरूब आफ्ताब से पहले अगर आपको नमाज पढ़ी जा सकती है तो वो आप पढ़ सकते हैं एट अ टाइम, जिसको हम गुरूब आफ्ताब का वक़्त जो है ना वो मकरूह भी वो वक़्त होता है, लेकिन उस दिन की नमाज आप पढ़ सकते हैं। इकामत के बाद इमाम को ज़रूरत पेश आ जाए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा नमाज के लिए इकामत कह दी गई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद के कोने में एक साहब के साथ हल्की आवाज़ से गुफ्तगू करते रहे। आप नमाज पढ़ाने के लिए उस वक़्त तशरीफ़ लाए जब कुछ लोग सो चुके थे, यानी गुनूदगी आ चुकी थी उनके ऊपर। गुनूदगी तारी ये नहीं है कि लेट के खराटे मार रहे थे, नहीं, सोने से मुराद ऊँघना है, जैसा कि इब्ने हब्बान और इसहाक बिन राविया ने रवायत किया कि बाज़ लोग ऊँघने लगे। चूँकि इशा की नमाज के वक़्त में काफ़ी गुंजाइश और बातें बेहद ज़रूरी थी, इसलिए आपने नमाज को मौखर कर दी। हज़रत इमाम बुखारी रहमा का मकसद इन शरई सहूलतों को बयान करना है जो रवा रखी गई हैं। आज जबकि मसरूफियात ज़िंदगी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है और हर मिनट मसरूफियात का है, हदीस नबवी अल इमाम ज़ामन के तहत इमाम को बहरहाल मुक्तदियों का ख्याल रखना ज़रूरी होगा। हाँ, इस हदीस को दलील बनाकर ये नहीं है कि इमाम साहब जो है ना, हाँ कभी ऐसा मसले पर या जैसा कि महाफल होती हैं बाज़ औक़ात मगरिब से इशा थोड़ी बहुत लेट हो जाए तो बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, कोई ऐसे मसले पर डिस्कस हो रही है, कोई मसला दरपेश है तो थोड़ा 1-2 मिनट का वक्फा हो गया है तो ये कोई ज़्यादा ये इस हदीस की तहत है, और फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, और बाबों को बड़ी परेशानी होती है। इकामत हो जाने के बाद गुफ्तगू करना है। हदीस नंबर है 617, बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नमाज के लिए इकामत कही जा चुकी थी जब एक शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया, और इकामत हो जाने के बाद भी उसने आपको अपने पास साथ मसरूफ़ गुफ्तगू रखा। वो सवाल और जवाब हो रहे होंगे, कोई ऐसी गुफ्तगू हो रही होगी जिसकी वजह से हुजूर ने जाना। अब आप फैसला करेंगे कि हुजूर ने क्यों ऐसा किया, चूंकि चुना के ना नेवर, हुजूर ने जो किया वो हो गया बस। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे महबूब के ग़ुलामों, हमें भी चाहिए हमें अपनी अवाम उन्नास का ख्याल रखें। अल्लाह जल्ला शान अपने हबीब के सदक़े से जिन जिन दोस्तों ने इस वीडियो को देखा, सुना, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट्स किए, फॉरवर्ड किया, अल्लाह उन सब की खैर फरमाए, सब की कामिल अकमल बख्शिश फरमाए। मेरे अहल व अयाल आबा अजदाद की कामिल अकमल बख्शिश फरमाए। जुड़े रहिए चैनल के साथ, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।